डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक पोयम क्लास 12 के बच्चों के लिए। ये बहुत ही अच्छा पोयम है, इम्पॉर्टेंट पोयम है, जो दिखाता है एक महिला के बारे में। एक महिला जो अपने शादी के जीवन को कितना कष्टमय जीती है, कैसे वो शादी के बंधनों से बंधी हुई है और अपना जीवन कैसे बिता रही है। तो अपने शादी के अनुभव को इसमें वो एक्सप्रेस करती है, क्या अनुभव करती है अपने शादी के लाइफ के बारे में। तो चलिए आज इसका एमसीक्यूज हम लोग जो मैक्सिमम एमसीक्यूज हो सकता है वो आज हम देने वाले हैं। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिएगा, वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेकिन आप बहुत कुछ सीखते जाएंगे, समझते जाएंगे और परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा वीडियो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं स्टूडेंट्स तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि एजुकेशनल वीडियो ज़्यादातर फ्रेंड्स के पास पहुँचे और वो लोग सीखें, परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से करें। यही उद्देश्य के साथ मैं वीडियो बनाता हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर। ऑन्ट जो है ना, आंटी जो है ना, ऑन्ट, उनका नाम है जेनिफर और जेनिफर की ये टाइगर्स हैं, है ना। ये जो टाइगर्स हैं वो किनके टाइगर्स हैं? जेनिफर्स के टाइगर्स है। ये टाइगर्स ये खुद बना रही है ना, एक पैनल पे वो खुद ही बना रही है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द पोयम ऑन जेनिफर्स टाइगर इज रिटेन बाय। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? एड्रेन रीच के द्वारा, है ना। एड्रेन रीच के द्वारा ये लिखा गया है। नेक्स्ट है अगला, मैसिव मीन्स। कहता है मैसिव जो है ना, इसका मतलब क्या है? इस पोयम में यूज हुआ है ये वर्ड, तो इसका मतलब है ह्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राउड एंड अनअफ्रेड। ये जो प्राउड एंड अनअफ्रेड है ना, ये जो दो एडजेक्टिव यूज हुआ है ना, वो किसके लिए यूज हुआ है? हैव बीन यूज्ड फॉर। किसके लिए यूज हुआ है? डेफिनेटली टाइगर्स के लिए यूज हुआ है। कौन सा टाइगर्स भाई? जो वो पैनल में बना रही है ना, द टाइगर्स ऑन द पैनल। वो कंपेयर कर रही है, टाइगर्स को बता रही है प्राउड है, अनअफ्रेड है। इसका मतलब है कि वो बता रही है कि इसका नेगेटिव है उसके लाइफ में जो घट रहा है ना, वो डरी हुई है। नेक्स्ट, व्हाट डू ऑन जेनिफर्स टाइगर सिंबलाइज, है ना। ऑन जेनिफर्स टाइगर जो है ना, वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या चीज को दिखाता है, क्या चीज का प्रतीक है? तो ये फ्रीडम और स्ट्रेंथ, है ना, फ्रीडम एंड स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, स्टिल रिंग्ड। अभी भी रिंग लगा हुआ है ना, अभी भी वो जो बंधन है, बंधन का जो रिंग है, शादी के बंधन का रिंग, वो अभी भी है और मरने के बाद भी होगा। वो कहता है अभी भी है। इसका मतलब क्या है? मतलब वो जो ऑपरेशन है ना, वो जो दबाव है, वो जो सताने की जो प्रक्रिया है ना, ऑपरेशन का मतलब होता है सताना, वो किसी को अपने बंधन में रखना, अपने कुछ कानून के अंदर रखना। तो कहता है वो ऑपरेशन जो है ना वो कंटिन्यू है, वो अभी कंटिन्यू है ना, वो बंधन में अभी भी बंधी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द टाइगर्स मूव इन द पोएम। इस पोएम में टाइगर्स जो है ना, जो मूव कर रहा है, आगे बढ़ रहा है ना, वो जो पैनल पे बना हुआ है वो कैसे आगे बढ़ रहा है भाई? तो ग्रेसफुली एंड कॉन्फिडेंटली, है ना, ग्रेसफुली और कॉन्फिडेंटली वो आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द वर्ड शिवालरिक। ये जो वर्ड है ना शिवालरिक इन द कंटेक्स्ट मीन्स, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है ऑनरेबल एंड ब्रेव, है ना। इसका मतलब है ऑनरेबल एंड ब्रेव। नेक्स्ट, द वर्ड प्रेंस इन द पोएम मीन्स। इस पोएम में जो प्रेंस वर्ड को यूज किया है उसका क्या मतलब है? तो उसका मतलब है कूदते हुए आगे बढ़ना, है ना, जंप करते हुए आगे बढ़ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टू जंप अहेड। नेक्स्ट इज द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, है ना। द मैसिव वेट, बहुत भारी। क्या चीज बहुत भारी है? तो अंकल का जो वेडिंग बैंड है। तो यहां पर भारी का इस सेंस में है कि शादी के जो बंधन है, शादी के जो नियम है ना, जिसके अंतर्गत आंटी को बांधी गई है, वो बहुत ही डिफिकल्ट है, वो बहुत ही असहनीय है। तो वही कहता है, सटल रेफरेंस टू, क्या चीज का रेफरेंस है भाई? तो कहता है सप्रेशन, है ना, वो जो दबाव है, वो जो परेशानियां है, वो जो समस्याएं हैं, वो जो अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रही है, किसके? इन द हैंड्स ऑफ हर
हस्बैंड, है ना, अपने पति के द्वारा उसके ऊपर जो दबाव है ना, जो बंधन है, उसी को एक्सप्रेस करता है ना। इज अ सटल रेफरेंस टू सप्रेशन एट द हैंड्स ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑन जेनिफर डूइंग विद उल, है ना, वो जो उल है ना उसके साथ वो क्या कर रही है, वो जो बिनने वाला होता है, वो रुई का जो होता है, उसके साथ वो क्या कर रही है भाई, तो सी इज एम्ब्रॉयडरिंग, है ना, सी इज एम्ब्रॉयडरिंग, क्या कर रही है वो बुन रही है। क्या बुन रही है, क्या चीज किस पर बुन रही है, वॉल पैनल पे, है ना, दीवार का जो पैनल है इस पर वो एम्ब्रॉयडर का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेस इज रेफरेंस टू, ये किसको रेफरेंस कर रहा है, दे पेश तो टाइगर्स को कर रहा है ना, तो राइट आंसर इज द टाइगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेजेंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, क्या मतलब है इसका, डेजेंस जो है ना वो हरी दुनिया में रहने वाला, क्या है भाई डेजेंस का मतलब, तो रेसिडेंट्स, निवासी, हरी दुनिया में रहने वाला निवासी, मतलब रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, है ना, द राइट आंसर इज ए, रेसिडेंट्स ऑफ फॉरेस्ट। नेक्स्ट है व्हाट डू द टाइगर्स डू ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर टाइगर जो है ना वो क्या कर रहा है भाई, तो प्रिंट्स कर रहा है ना, क्या कर रहा है, प्रिंट्स कर रहा है, मतलब ऐसा पिक्चर बनाया हुआ है कि ऐसे लग रहा है जैसे वो कूदते हुए आगे बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटीट्यूड ऑफ द पोएट टुवर्ड्स ऑन जेनिफर्स इज दैट ऑफ, कहता है ये जो एटीट्यूड है किसका, पोएट का, ऑन जेनिफर के प्रति वो कैसा है भाई, तो सिंपैथी वाला है, सहानुभूति वाला है ना, उसको ये इस पोयम में इस तरह से दिखा रहा है कि ऑन जेनिफर जो है वो बहुत परेशानी में है, बहुत कष्ट में है, वो बहुत झेल रही है शादी के बंधन को, तो उस पर सहानुभूति दिखाने जैसा है, सिंपैथी जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है डियर स्टूडेंट, कहता है व्हाट वुड जेनिफर्स टेरिफाइड हैंड्स, जेनिफर का जो टेरिफाइड हैंड है, टेरिफाइड हैंड्स का मतलब होता है कि डरावना हाथ, मीन्स जो बंधन है शादी का, है ना, शादी के बंधन में जो वो बंधी हुई है, ऐसा बंधन जो डरावना है ना, तो इसलिए बोला टेरिफाइड हैंड्स। क्या बताएगा जब उसकी मृत्यु हो जाएगी, मतलब मृत्यु के बाद वो जो बंधन है ना, जिस बंधन से वो गुजरी है, वो बताएंगी, क्या बताएंगी कि वो कितना लाचार था, है ना, कॉन्स्टेंट का मतलब होता है लाचार, बेबस, कितना लाचार और बेबस था, क्या, उनका मैरिड लाइफ, मतलब ऑन्ट का मैरिड लाइफ कितना बेबस था, उसको ये इसमें दिखाया गया है ना, इस पोयम के माध्यम से दिखाया गया है कि महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होता है पुरुषों का, है ना, वो स्ट्रगल जो वो लोग करती हैं शादी के पूरे जीवन काल में, तो वो चीजों को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर टाइगर्स डिस्क्राइब्ड इन द पोम, इस पोम में टाइगर्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, तो उसको एज फिरोसियस, फियरलेस, एकदम नहीं डरने वाला, सिवालरिक, है ना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, है ना, ऑल ऑफ दिस जो है राइट आंसर होगा, क्योंकि इन सभी एडजेक्टिव से टाइगर को डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, कहता है क्यों, व्हाई डिड ऑन्ट जो है ना वो क्यों बुन रही है, व्हाई डिड ऑन्ट एम्ब्रॉयडर टाइगर्स ऑन द पैनल, है ना, पैनल पे ऑन्ट जो है ना वो टाइगर को क्यों बुन रही है, क्यों बना रही है टाइगर्स को, इसलिए क्योंकि वह अपना एक्सप्रेस करना चाहती है। क्या एक्सप्रेस करना चाहती है भाई, सप्रेस्ड फीलिंग्स, उसके अंदर जो दबा हुआ फीलिंग्स है, उनके अंदर जो फीलिंग्स है, इनर फीलिंग्स है ना, वो उसको एक्सप्रेस करना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज वेडिंग रिंग रिप्रेजेंट, वेडिंग रिंग जो है ना, शादी का जो रिंग है वो क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, वो रिप्रेजेंट करता है अननेसेसरी प्रेशर्स, है ना, और बेवजह का जो प्रेशर है ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड को क्या बोलती है, डोमिनेंट, है ना, डोमिनेंट का मतलब जिसका वर्चस्व हो, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, और शादीशुदा जीवन की जो जिम्मेदारियां हैं, और उनके जो हस्बैंड जो डोमिनेंट है ना, जो अपना वर्चस्व दूसरे पे दिखाना चाहते हैं, अपनी वाइफ पे दिखाना चाहते हैं, वो चीज को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑन्ट जेनिफर लॉडेड विद, ऑन्ट जेनिफर जो है ना वो क्या चीज से भरी हुई है ना, वेट ऑफ रिंग से, वेट ऑफ टाइगर से, बर्डन ऑफ हाउस होल्ड वर्क से,
या हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैरिड लाइफ से। तो लास्ट डी आंसर सही होगा, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ, है ना। हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैरिड लाइफ से वो लॉडेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम टुवर्ड्स द एंड। कहता है व्हाट इज द टोन, क्या टोन है पोम का, है ना, टुवर्ड्स द एंड, अंत में पोम का जो टोन है वो क्या है भाई, तो वो सैड एंड टेंस्ड है ना, सैड एंड टेंस्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोएट कन्वेइंग थ्रू ऑन जेनिफर्स टाइगर। ऑन जेनिफर्स टाइगर्स के माध्यम से, ऑन जेनिफर का जो टाइगर्स है इसके माध्यम से पोएट जो है ना वो क्या मैसेज देना चाहता है, वो मैसेज देना चाहता है फीमेल एग्जिस्टेंस एंड देयर फियर ऑफ मैन, है ना। फीमेल का अस्तित्व जो है और दियर फियर, उनका जो भय है किनसे, पुरुषों से, वो चीज को दिखाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, व्हाट डिड मैरिज ब्रिंग फॉर जेनिफर। शादी जो है ना वो जेनिफर के लिए क्या लाया हुआ है भाई, तो सबसे पहले तो उनकी आज़ादी खत्म हो गई है ना, शादी के बाद उनकी आज़ादी जो है वो खत्म हो गई है। और क्या हो गया, ये बर्डन हो गया है ना, उस पर बर्डन बढ़ गया है, लॉस ऑफ फ्रीडम एंड बर्डन, एज इफ सी हैज पुट ऑन अ हैवी बैंड, जैसे मानो वो एक बहुत भारी बैंड पहनी हुई है, हैवी बैंड पहनी हुई है ना। शादी का बंधन इतना ज़्यादा हैवी है कि वो फ्रीडम भी अपना खो चुकी है ना, और बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया उन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डज ऑन्ट जेनिफर नीड सिंपैथी। क्या ऑन्ट जेनिफर को सहानुभूति की जरूरत है? नहीं, नो, उसे सहानुभूति की जरूरत नहीं है, उससे ज़्यादा है कि उसको उसकी तारीफ होनी चाहिए, है ना, कि कैसे वो झेल रही हैं। मोर देन सिंपैथी सी डिजर्व्स प्रेज, है ना। सिंपैथी से ज़्यादा उसे को क्या डिजर्व करती है भाई, प्रशंसा डिजर्व करती है ना, प्रेज डिजर्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, व्हाट इज मीन्ड बाय फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल, है ना। कहता है फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर ऊल का क्या मतलब है, तो वो दिखाता है, वो बताना चाहता है कि वो बहुत ज़्यादा नर्वस है ना, वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, वो फ्रीली अपना काम नहीं कर पा रही है, वो जो बुन रही है ना, तो वो जो बुन रही है वो बहुत फ्रीली बुन नहीं पा रही है टाइगर्स को। तो राइट आंसर हो जाएगा हर नर्वसनेस एंड फियर, उसका जो नर्वसनेस है और जो फियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट और ऑफ होम इज ऑन्ट जेनिफर टेरिफाइड इन द थर्ड स्टांजा। कहता है थर्ड स्टांजा में ऑन्ट जेनिफर जो है ना वो किससे डरी हुई है ना। ऑफ व्हाट क्या चीज से और किससे ऑन्ट जेनिफर डरी हुई है तीसरे स्टांजा में, तो वह अपने हस्बैंड से डरी हुई है ना। ऑफ हर डोमिनेंट, सिर्फ हस्बैंड नहीं लिख रही है, क्या लिख रही है, ऑफ हर डोमिनेंट हस्बैंड, है ना। एक ऐसा हस्बैंड जिनको ये लगता है कि आई एम, मतलब मैं ही हूं सिर्फ सर्वे सर्वा, है ना, आई एम ऑल इन ऑल। नेक्स्ट, व्हाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। कहता वो जो नीडल से बना रही है ना, तो वो ऐसा क्यों डिफिकल्ट लग रहा है, सो हार्ड टू पुल, उसको निकालना लगाना ये डिफिकल्ट क्यों लग रहा है भाई, इसलिए ये जो है ना वो सिर्फ एक सिंबलाइज है ना, एक सिंबलिशन है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्या कहता है, व्हाई इज सी फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल, है ना, सो हार्ड टू पुल। ये जो है ना, ये मीनिंग जो है वो छुपा हुआ मीनिंग है ना, लिटरेरी मीनिंग देता है इसमें। कहता है नीडल जो सुई से वो बना रही है टाइगर्स, उसको बड़ा दिक्कत हो रहा है उसको खींचने में, ये करने में, है ना, उसको बुनने में बड़ा हाथ भारी लग रहा है उसको। मतलब ये सेंस बता रहा है कि उनका जो शादी का जो बंधन है ना वो इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है उसको, इतना बांध दिया है उसको कि बहुत फ्रीली वो बहुत सारा काम नहीं कर पाती है, वो मतलब है इसका, है ना। तो कहता है वो नीडल हार्ड क्यों लग रहा है उसको पुल करने खींचने में, इसलिए बिकॉज ऑफ द हैवी वेट ऑफ हर मैरिज रिंग। शादी का जो रिंग है ना वो बहुत ही भारी है। अब इसका मतलब ये नहीं कि रिंग पहनी हुई है और वो बहुत भारी, ऐसा नहीं है, वो कंपेयर कर रहा है शादी के बंधनों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इशू डज द पोएम, व्हाट इशू, सॉरी,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट इशू डज द पोम ऑन जेनिफर्स टाइगर एड्रेस। कहता है ऑन जेनिफर्स टाइगर जो है ना, ये जो पोम है ना, वो कौन सा इशू को एक्सप्रेस करती है ना, कौन सा इशू को बता एड्रेस कर रहा है, इसमें किस मुद्दे को एड्रेस कर रहा है। तो एड्रेस कर रहा है कॉन्स्टेंट्स ऑफ मैरिड लाइफ, है ना, अ वुमेन एक्सपीरियंसेस, एक महिला जो अनुभव करती है क्या, अपने लाचार शादीशुदा जीवन को, अपने बेबस शादीशुदा जीवन को जो एक महिला अनुभव कर रही है, उसी को एड्रेस किया जा रहा है इस पोयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कहता है व्हाट डज ऑन जेनिफर्स नीडल वर्क रिफ्लेक्ट। ऑन जेनिफर्स का जो नीडल वर्क है ना, सुई से जो काम कर रही है, वो क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है हर इनर डिजायर फॉर फ्रीडम। मतलब ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि उसकी अंदरूनी इच्छा जो है ना, इनर फीलिंग जो है, डिजायर जो है ना, वो क्या चीज का है, वो फ्रीडम चाहती है ना, वो फ्रीडम चाहती है, वो बहुत बेबस हो चुकी है, बंध चुकी है। नेक्स्ट 29 व्हाट इज प्रेजेंटेड थ्रू अंकल्स कैरेक्टर। अंकल के कैरेक्टर से क्या प्रस्तुत किया जाता है, अंकल के कैरेक्टर को क्या दिखाया जाता है, तो वो दिखाया जाता है मेल शॉविनिज्म। मेल शॉविनिज्म इसका मतलब होता है कि एक विश्वास, उसको आप अंधविश्वास बोल सकते हो, ये विश्वास कि भाई पुरुष जो है वो महिलाओं से ज़्यादा बेहतर है ना, पुरुष जो है वो महिलाओं से ज़्यादा बेहतर है, ये जो विश्वास है उसी को हम लोग बोलते हैं शॉविनिज्म। शॉविनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज ऑन्ट जेनिफर लीड। किस प्रकार का जीवन जो है वो ऑन्ट जेनिफर लीड कर रही है, किस प्रकार का जीवन वो जी रही है, तो वो जी रही है बर्डन्ड एंड फियरफुल, डरा हुआ और बहुत ज्यादा बर्डन वाला, है ना, जीवन वो जी रही है, बोझिल जीवन जी रही है ना, बोझ वाला, उसी बोलते हैं बर्डन लाइफ। व्हाई आर टाइगर्स गिवन द नेम ऑन जेनिफर्स टाइगर। कहता है टाइगर्स जो है ना, उसको क्यों बोला गया कि ये ऑन जेनिफर्स का टाइगर्स है, इसलिए क्योंकि वो जो क्रिएट कर रही है ना, बिकॉज सी क्रिएटेड देम, वो जो टाइगर्स है वो सारा वो जो क्रिएट कर रही हैं, वो एक माध्यम है उसका एक्सप्रेस करने का, क्या, हर इनर फीलिंग्स, इनका जो इंटरनल फीलिंग्स है, अंदर की जो फीलिंग्स है ना, उसको एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है उनका, है ना, इसीलिए। नेक्स्ट हाउ इज ऑन जेनिफर डिफरेंट फ्रॉम द टाइगर सी मेक्स। कहता है हाउ इज ऑन जेनिफर डिफरेंट, कहता है ऑन जेनिफर अलग क्यों है, किससे, फ्रॉम द टाइगर्स सी मेक्स, वो जो टाइगर बनाती है ना उससे वो अलग क्यों है, इसलिए क्योंकि टाइगर जो है ना वो नीडर है, टाइगर जो है वो बहुत शक्तिशाली है, और ये जो है वो क्या है, बहुत कमजोर है, सी इज वीक एंड एफ्रेड। कहता वही अंतर है। कहता हाउ इज ऑन जेनिफर डिफरेंट, अलग क्यों है ऑन जेनिफर, किससे, वो टाइगर से जो वो बनाती है ना, सी मेक्स, इसलिए है क्योंकि ये बहुत कमजोर है, डरी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज ऑन जेनिफर्स आर्ट हेल्प हर डू। कहता है ऑन जेनिफर का एक जो कला है, क्या चीज का कला है, कढ़ाई बुनाई का जो कला है, वो उसको क्या चीज के लिए मदद करता है, तो वो भागने के लिए, एस्केप फ्रॉम रियलिटी, ये जो सच वाली दुनिया है ना, जहाँ पे कटुता है, जहाँ पे धोखा है, जहाँ पे बर्डन है, प्रेशर है, फियर है, ये दुनिया जो है मॉडर्न दुनिया से, इससे निकलने में इसको मदद करता है, इमेजिन करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर के 33 क्वेश्चंस मैंने इसमें तैयार किया था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप इसका फ़ायदा उठाएंगे और परीक्षा में बेहतर करेंगे, इसी उम्मीद से कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स इसके फ़ायदा उठाएंगे। आज ये वीडियो समाप्त करते हैं यहीं पे, अगले वीडियो में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।